वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि राइटिंग पे कुछ वीडियोस ऑलरेडी पहले से पढ़ा हुआ है, तो अभी राइट नाउ मैं आपको फ्लेमिंगो पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें फर्स्ट लेसन है द लास्ट लेसन नाम से। इसको अल्फोंस दाउदत के द्वारा लिखा गया है, जो कि एक फ्रेंच नावलिस्ट और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। द लास्ट लेसन को उन दिनों में लिखा गया जब फ्रांस और पर्शियन के बीच वार चल रहा था, जिसमें फ्रांस को पर्शिया के द्वारा हरा दिया गया, जिसको लेड किया गया था बिस्मार्क के द्वारा। आइए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। आथर बोल रहे हैं कि आई स्टार्टेड, मैं निकला, फॉर स्कूल विद्यालय के लिए, वेरी लेट, देर करके, दैट मीन्स उस मॉर्निंग सुबह, मैं देर सुबह विद्यालय के लिए निकला, एंड और वाज इन ग्रेट ड्रीड, बहुत डरा हुआ था, ऑफ स्कोल्डिंग, डांटे जाने के लिए, स्पेशली विशेष करके, बिकॉज क्योंकि मिस्टर हैमिल हैड सेड, मिस्टर हैमिल बोले थे, दैट मीन्स कि ही वुड क्वेश्चन, वे हम लोगों से प्रश्न करेंगे, अस हम लोगों से, अन पार्टिसिपल, पार्टिसिपल से संबंधित। आथर बोल रहे हैं कि वह सुबह में घर से जब कॉलेज के लिए निकले तो बहुत डरे हुए थे, चूँकि उनको पता था कि मिस्टर हैमिल मैसेज किए हुए थे कि स्टूडेंट से पार्टिसिपल से संबंधित क्वेश्चंस किए जाएंगे नेक्स्ट डे। एंड आई डिड नॉट नो, एंड और आई मीन्स मैं डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, द फर्स्ट वर्ड, एक भी शब्द, अबाउट देम, उनके बारे में, अर्थात पार्टिसिपल के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। फॉर अ मोमेंट, फॉर मीन्स के लिए, अ मोमेंट, एक क्षण, एक क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे, क्यों ना निकल लिया जाए, एंड स्पेंडिंग, और बिताया जाए, द डे, दिन को, आउट ऑफ डोर, घर से बाहर। आथर करेंगे मैंने सोचा क्यों ना यहाँ से निकल के कहीं समय को व्यतीत किया जाए, एंजॉय किया जाए। इट वाज सो वार्म, मौसम बड़ा ही गर्म था, सो ब्राइट, बड़ा साफ दिन था, द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, द बर्ड्स वर चर्पिंग, पक्षियाँ चहचहा रही थी, एट द एज, किनारे पे बैठ के, ऑफ द वुड्स, जंगलों में वृक्षों पे बैठे हुए पक्षियाँ चहचहा रही थी, मौसम बड़ा ही साफ सुथरा और गर्म था, एंड और इन द ओपन फील्ड, और खुले हुए मैदान में, बैक ऑफ द सा मिल, सा मिल के पीछे खुले मैदान में, द पर्शियन सोल्जर्स, पर्शिया के सिपाही जो थे वह ड्रिलिंग, अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, इट मीन्स ये ऑल, इट वॉज ऑल, ये सारी चीज़ें, मच मोर टेम्पटिंग, मुझे बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रही थी, दैन मीन्स तुलना में, द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल पढ़ने के बजाय चीज़ें जो हमें इन स्टार्टिंग मिल रही हैं, सब चीज़ें मुझे बहुत अपनी तरफ खींच रही थी, बट लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ, मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ थी, शक्ति थी, टू रेसिस्ट, अपने को रोकने की, एंड और हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं शीघ्रता से स्कूल की तरफ निकल गया। व्हेन मीन्स जब, आई पास्ट, मैं गुजरा, द टाउन हॉल, टाउन हॉल से आगे, जब मैं टाउन हॉल से होके आगे निकला, देयर वाज अ क्राउड, भीड़ लगी हुई थी, इन फ्रंट ऑफ, ठीक सामने, द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के, जब मैं टाउन हॉल से आगे निकला तो बुलेटिन बोर्ड के ठीक सामने बहुत भीड़ लगी हुई थी। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 वर्षों से, ऑल आवर बैड न्यूज, हमारे सारे बुरे न्यूज, हैड कम, आए थे, फ्रॉम देयर, वहीं से, द लास्ट बैटल्स, हारे हुए बैटल्स का न्यूज, द ड्राफ्ट, ड्राफ्ट का न्यूज, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, कमांडिंग ऑफिसर्स के जो ऑर्डर्स आते थे वे सारे न्यूज वहीं से आते थे। एंड और आई थॉट टू माई सेल्फ, ये सारी चीज़ें मैं खुद ही सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए। जैसा कि आथर तेज़ी से आगे बढ़ रहे कॉलेज के लिए, तो ये सारी पॉइंट्स उनके माइंड में चलते हुए आ रही हैं। व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, व्हाट मीन्स क्या, कैन बी, हो सकता है, द मैटर, मामला, नाउ मीन्स अब, ये चीज़ें क्या हो सकती हैं अभी, देन, तब जाके, एज आई हरीड बाई, एज फास्ट आई कुड गो, मैं जितना तेज हो सकता था उतना तेज आगे बढ़ा। द ब्लैक स्मिथ, लुहार, वाचर, सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा था, हु वॉज देयर, वहीं पे खड़ा था, विथ हिज अप्रेंटिस, अपने सहायक के साथ खड़ा था वहाँ पे, रीडिंग द बुलेटिन, और वह बुलेटिन को पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, मुझसे बोला पीछे से, डोंट गो सो फास्ट, आप इतना तेज मत जाइए बब,
You will get to your school in plenty of time. You will get to your school. आप अपने स्कूल पहुंच जाएंगे in plenty, प्रचुर मात्रा में of time, समय है आपके पास काफ़ी समय है, आप आराम से स्कूल पहुंच जाएंगे. I miss, मैं thought मिस सोचा. He miss was making fun of me, वो मेरा मजाक उड़ा रहा है. And और reached Mr. Hamill's little garden, और मैं मिस्टर हैमल के गार्डन में, छोटे गार्डन में पहुंच गया. ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, किसी तरह हांफते हुए. यूजुअली, प्रायः. व्हेन स्कूल बिगिन, जब विद्यालय चालू होता था, देयर वाज अ ग्रेट बशल. बशल मीन्स होता है शोरगुल, तो वहाँ पे बहुत शोरगुल होता था. विच मीन्स जो कुड बी हर्ड, सुना जा सकता था. आउट इन द स्ट्रीट, गली में. जब स्कूल स्टार्ट होता था उस समय इतना शोरगुल होता था क्लास के अंदर कि चीज़ों को हम गलियों से भी सुन सकते थे. द ओपनिंग, खोलने का, एंड क्लोजिंग, और बंद करने का. डेस्क खोलने बंद करने की आवाज़ आती रहती थी. लेसन्स, चैप्टर्स रिपीट होते रहते थे. इन यूनिसन, ग्रुप में बच्चे एक साथ ग्रुप में लेसन्स को रिसाइट करते थे वेरी लाउड, तेज आवाज में. विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर, विथ आवर हैंड्स, हमें अपने हाथों को ओवर आवर ईयर्स, अपने कानों पे रखना पड़ता था. टू अंडरस्टैंड बेटर, अच्छे तरीके से चैप्टर्स को समझने के लिए हमें अपने कान को बंद करने पड़ते थे. एंड और द टीचर्स ग्रेट रूलर, और सर के बड़े रूल. रैपिंग ऑन द टेबल, वो टेबल पे उसको ठोकते रहते थे. बट लेकिन नाउ इट वाज ऑल सो स्टिल, अब चीज़ें बड़ी शांत थी. क्लास के अंदर एकदम शांति थी. आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डिस्क विदाउट बीइंग सीन, चूंकि मैं उस कमोशन का फायदा उठाता था, शोरगुल का फायदा उठाता था, और अपने क्लास में अपने डेस्क पे आराम से बिना किसी को दिखाई दिए पहुंच जाता था. बट लेकिन ऑफ कोर्स, बिल्कुल, दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट, चीजें क्लास के अंदर लोग इतने शांत थे. आज संडे मॉर्निंग, जैसे कि लग रहा था कि संडे का सुबह है. थ्रू द विंडो, थ्रू मीन्स से होकर, द विंडो खिड़की से होकर. आई सा माई क्लासमेट्स, आई मीन्स मैं, सा मीन्स देखा, माई क्लासमेट्स, अपने सहपाठियों को. क्लास में अपने सहपाठियों को मैं खिड़की से देखा. ऑलरेडी इन दियर प्लेसेज, ऑलरेडी जो पहले से ही इन दियर, अपने प्लेसेज, जगह पे पहुंच चुके थे. एंड और मिस्टर हैमिल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन, और मिस्टर हैमिल अपने भयानक स्टिक को लेके वॉकिंग कर रहे थे, टहल रहे थे इधर उधर. रूलर अंडर हिज आर्म, अपने हाथ में. इट मीन्स मिस्टर हैमिल अपने हाथ में स्टिक लेकर इधर उधर टहल रहे थे. आई हैड टू ओपन द डोर, अनफॉर्चुनेटली आई हैड टू ओपन, मुझे खोलना पड़ा द डोर, दरवाजे को. एंड और गो, अंदर जाना पड़ा. इन, अंदर. बिफोर एवरीबडी, बिफोर मतलब सामने, एवरीबडी मतलब प्रत्येक लोगों की. इट मीन्स हमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था और सबके सामने दरवाजा खोल के अंदर जाना पड़ा. यू कैन इमेजिन, यू मिस आप कैन इमेजिन, कल्पना कर सकते हैं. हाउ मिस, कितना. आई ब्लस्ट, मैं शर्म महसूस किया होगा उस समय. एंड और हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और मैं कितना भयभीत था उस समय. बट नथिंग हैपेंड, बट किंतु नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ. मिस्टर हैमिल सामी, मिस्टर हैमिल सामी से देखे मीनिस मुझको. एंड सेड, और बोले, वेरी काइंडली, बहुत ही प्रेम पूर्वक. गो टू योर प्लेस क्विकली, गो मतलब जाओ, टू योर मतलब अपने प्लेस मतलब जगह पे, क्विकली शीघ्रता से. लिटिल फ्रेंड्स, छोटे फ्रेंड्स, आप शीघ्रता से अपने स्थान को ग्रहण कर लीजिए. वी मिस, हम लोग वर बिगनिंग, शुरू करने जा रहे थे लेसन को. विदाउट यू, आपकी अनुपस्थिति में, हम आपकी अनुपस्थिति में ही लेसन्स को स्टार्ट करने जा रहे थे. आई मीन्स मैं, जम्प्ड ओवर द बेंच, बेंच के ऊपर से कूदा. एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, और अपने डेस्क पे जाके बैठ गया. नॉट टिल देन, तब तक नहीं. व्हेन आई हैड गॉट लिटिल ओवर माई फ्राइट, अभी तक मैं अपने भय के ऊपर, लिटिल ओवर माई फ्राइट, अपने भय पे थोड़ा भी कंट्रोल नहीं कर पाया था. डिड आई सी दैट, तब तक मैंने देखा कि आवर टीचर, हमारे सर, हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, अपने सुंदर ग्रीन कोट में दिखाई दे रहे हैं. हिज फ्राइल्ड शर्ट, उनका झालर जैसा शर्ट,
एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटा काले कलर का कैप वो लगाए हुए हैं, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सब पे कढ़ाई की हुई थी। दैट ही नेवर वोर, दैट मीन्स जो ही मीन्स वह नेवर वोर कभी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट बजाय ऑन इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन के दिन एंड प्राइज डे के दिन, अर्थात केवल 2 ही दिन, या तो इंस्पेक्शन के दिन या फिर प्राइज के दिन जो ड्रेस पहनते थे उस ड्रेस में हमारे सर दिखाई दिए। बिसाइड्स, और इसके अलावा द होल स्कूल, पूरा विद्यालय, सिम्ड, प्रतीत हो रहा था, सो स्ट्रेंज, इतना अद्भुत, इतना विचित्र, एंड सोलेमन, और एकदम शांत। बट द थिंग्स दैट सरप्राइज्ड मी, बट लेकिन द थिंग, वह चीज, दैट मीन्स जो सरप्राइज्ड मी, मुझे आश्चर्यचकित कर दी, मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेज, वह यह था कि मैंने देखा पीछे वाले बेंचेस पे, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, दैट मीन्स जो वर ऑलवेज हमेशा होते थे एम्प्टी, खाली, पीछे वाले बेंचेस पे कोई बैठता नहीं था पहले। द विलेज पीपल सिटिंग, द विलेज पीपल, गांव के लोग, सिटिंग, बैठे हुए थे क्वाइटली, शांतिपूर्वक, पीछे वाले बेंच पे, लाइक आवरसेल्व्स, हमारी तरह, स्टूडेंट्स की तरह बैठे हुए थे। ओल्ड हाउजर, जिसमें बूढ़ा हाउजर थे, विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हेड, जो तिकोने टोपी लगाए हुए थे। द फार्मर मेयर, भूतपूर्व मेयर थे, नगर प्रमुख थे। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, भूतपूर्व पोस्ट मास्टर थे। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, उनके अलावा बहुत दूसरे लोग भी थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, एवरीबडी, हर एक व्यक्ति, लुक्ड, दिख रहे थे, सैड, दुखी, उसमें से सब लोग दुखी दिख रहे थे। एंड और हाउजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, एंड और हाउजर हैड ब्रॉट, हाउजर जो थे वो लाए थे एन ओल्ड, एक पुराना प्राइमर, अक्षरों वाली किताब, थम्ड एट द एजेस, उसके किनारे पे उसको अंगूठा से खोलते हैं। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, घुटने पे रख के उसको खोल के रख देते हैं। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स, और चश्मा लगाए हुए, लेइंग अक्रॉस द पेजेस, और पेजेस को ध्यान से देखते हैं। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, वाइल मीन्स जब, आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, इन सारी चीजों को ध्यान से देख रहा था। मिस्टर हैमिल माउंटेड हिज चेयर, मिस्टर हैमिल अपने कुर्सी पे बैठे। एंड और इन द सेम ग्रेड, इन द सेम, ठीक उसी ग्रेड, गंभीरता के साथ, एंड मिस, और जेंटल टोन, अपने मधुर आवाज में, विच ही हैड यूज टू मी, विच मिस जो ही हैड यूज टू मी, मेरे लिए प्रयोग किया करते थे, जैसे टोन में उससे बात किया करते थे मधुरता से। सेड, बोले, माई चिल्ड्रेन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, दिस इज द लास्ट लेसन, यह आखिरी लेसन है। आई शैल गिव यू, जो मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम वर्लिन, वर्लिन से ऑर्डर आ गया है, आदेश आ गया है, टू टीच, पढ़ाने के लिए, ओनली जर्मन, केवल जर्मन लैंग्वेज, इन द स्कूल्स, विद्यालयों में, ऑफ अल्सेक एंड लोरेन, अल्सेक और लोरेन के विद्यालयों में केवल जर्मन पढ़ाने के लिए ऑर्डर आ गया है। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, आपके नए सर कल आ जाएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह आपका आखिरी फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ आप लोग बड़े ही सीरियस हो जाइए। What a thunderclap, these words were to me. What a thunderclap, क्या यह बिजली की तरह आवाज थी। These words were to me, मेरे ऊपर जो पड़ी। On of the rest, क्या अभागे लोग। That was what they had put up at the town hall, यही चीजें थी जो टाउन हॉल में बुलेटिन बोर्ड पे लिखी हुई थी। My last French lesson, मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन। वाई, आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मुश्किल से ही मैं थोड़ा बहुत लिख पाता था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब तो मुझे चीज़ों को सीखना भी नहीं चाहिए। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, अब मुझे बंद कर देनी चाहिए पढ़ाई लिखाई अपनी। ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, हाउ सॉरी आई वॉज, मैं कितना ज़्यादा दुखी था, फॉर नॉट लर्निंग, न सीख पाने के लिए, माई लेसन्स, अपने लेसन्स को, चूंकि मैं अपने लेसन्स को सीख नहीं पाती इसलिए मैं कितना अधिक दुखी था। फॉर सीकिंग बर्ड एग्स,
चूँकि उन दिनों जब मुझे पढ़ना था तो मैं पक्षियों के अंडों को खोजा करता था। ऑन गोइंग स्लाइडिंग ऑन द शार पे बैठ के सरका करता, स्लिप किया करता था जब मुझे पढ़ना था तो। माई बुक्स, और मेरी किताबें, दैट मीन्स जो हार्ड सिम्ड प्रतीत होती थी, सच नुइसेंस बर्डन लगती थी मुझको, अ व्हाइल एगो कुछ ही दिनों पहले, सो हैवी टू कैरी, चूँकि मुझे उसको ढोने में वे बुक हैवी लगते थे। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट, मेरे ग्रामर की बुक और जैसा कि संतों का इतिहास, ये चीज़ें मुझे बर्डन लगती थी और इनको ढोना भी मुझे हैवी बर्डन की तरह लगता था। वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब ये चीज़ें वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ मेरी दोस्त बन चुकी हैं। दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिसे मैं अब कभी भी अपने से अलग नहीं करूँगा, नहीं कर सकता हूँ। एंड मिस्टर हैमिल टू, और जैसा कि मैं मिस्टर हैमिल को भी खुद से अलग नहीं कर सकता। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, यह विचार कि वह हम लोगों से दूर जा रहे हैं। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, यह कि आई शुड नेवर सी हिम अगेन, अब हम उनसे नहीं मिल पाएंगे अगेन। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हिज क्रैंकी, हाउ क्रैंकी ही वॉज। मेड मी फॉरगेट, चीज़ें मुझे भुलवा दी, ऑल अबाउट हिज रूलर, अब हम उनकी स्टिक्स को भूल चुके हैं जो हमें पनिशमेंट दिया करते थे जिससे। एंड हाउ क्रैंकी, और कितने सन की प्रवृत्ति के ही वाज, वह थे, जो उनके नेगेटिव पॉइंट्स थे हम उसको टोटली भूल चुके थे। पुअर मैन, बेचारे सर। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, इट मीन्स या वाज मीन्स था इन ऑनर, सम्मान में, ऑफ दिस, इस लास्ट लेसन, आखिरी लेसन्स के, चूंकि चीज़ें ये लास्ट लेसन के सम्मान में थी। दैट मीन्स जो ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ, जैसा कि वह अपने संडे क्लॉथ्स में हम लोगों को पढ़ाने के लिए आए थे। एंड और नाउ आई अंडरस्टूड, अब मुझे समझ में आ चुका था। वाई द ओल्ड मैन, कि वाई मीन्स क्यों द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, गांव के जो बूढ़े व्यक्ति थे वर सीटिंग देयर, वहाँ पे बैठे हुए थे। इन द बैक ऑफ द रूम, कमरे में पीछे बूढ़े व्यक्ति हमारे गांव के क्यों बैठे हुए थे, बात अब हमें समझ में आ गई थी। इट वॉज, यह था बिकॉज दे वर सॉरी, इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, यह चीज़ें ऐसे थी क्योंकि लोग दुखी थे। टू भी मीन्स गांव के लोग भी दुखी थे बजाय कि स्टूडेंट्स के। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, यह था कि चूंकि अब वो स्कूल दोबारा अब नहीं जा पाएंगे वहाँ। इट वॉज दियर वे, यह उनका तरीका था ऑफ थैंकिंग, धन्यवाद करने के लिए, और मास्टर, हमारे सर को, यह उनका तरीका था जिससे वह हमारे सर को धन्यवाद करना चाहते थे। फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, हमारे सर के ईमानदारी से 40 साल के सेवाओं के लिए। एंड और आप शोइंग दियर रिस्पेक्ट, यह उनका तरीका था अपना रिस्पेक्ट दिखाने का, रिस्पेक्ट देने का। फॉर द कंट्री, अपने देश के लिए। दैट वॉज दियर नो मोर, जो अब उनका नहीं रह गया था। नाउ स्टूडेंट्स, आई विल स्टार्ट इट्स नेक्स्ट पार्ट शॉर्टली afterward. So thank you and watch this video honestly and try to understand the things properly. In case when any problem is here, definitely you comment and I will try to solve your problem in short span of time. And in case when you are able to understand the thing properly, this video must be shared from your side and liked. Thank you.